अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा राशिद अशरा मुबशरा में शामिल खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन जानशीन सहाबी और हिजरत मदीना के वक्त रफीके सफर थे। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु अंबिया और रसूल के बाद इंसानों में सबसे बेहतर, सहाबा में ईमान और ज़ुहद के लिहाज से सबसे बरतर और उम्मुल मोमिनीन आयशा बिनते अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हा के बाद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तर थे। अमूमन इनके नाम के साथ सिद्दीक का लक़ब लगाया जाता है, जिसे हजरत अबू बकर सिद्दीक की बिना पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। इब्ने साद की रिवायत है कि जब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कहा कि मेरी इस सैर को कोई तस्लीम नहीं करेगा। जिब्राइल ने अर्ज किया, आपकी तस्दीक अबू बकर करेंगे क्योंकि वो सिद्दीक हैं। अनस बिन मालिक से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले ओहद पर गए और आपके हमराह अबू बकर, उमर और उस्मान भी थे। ओहद पहाड़ पर जलजला आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैर की ठोकर लगाई और फरमाया, ए ओहद ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। अली ने अबू बकर के विसाल पर फरमाया कि अल्लाह ने अबू बकर का नाम सिद्दीक रखा है। और फिर आपने सूरतुल ज़मर की आयत तिलावत की, वो जो सच्चाई लेकर आया और वो जिसने इस सच्चाई की तस्दीक की वही मुत्तकी है। आपने जिस माहौल में आंखें खोली वो कुफ्र और शिर्क का दौर था। खाना काबा का मुहाफिज कबीला कुरैश भी अरब के दूसरे कबीलों की तरह कुफ्र और शिर्क में गले तक धंसा हुआ था। एक रिवायत में है कि जब अबू बकर की उम्र 4 साल थी तो आपके वालिद अबू कहाफा आपको अपने साथ बुत खाने ले गए और वहाँ पर नस्ब एक बड़े बुत की तरफ इशारा करके आपसे फरमाया, ये है तुम्हारा बुलंदो बाला खुदा, इसके आगे सजदा करो। अबू बकर ने बुत को मुखातिब बना कर कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे। मैं पत्थर मारता हूँ, अगर खुदा है तो अपने आप को बचा। भला वो पत्थर क्या जवाब देता। अबू बकर ने इसको एक पत्थर इस जोर से मारा कि वो गिर पड़ा। अबू कहाफा ये देख कर गजबनाक हो गए। उन्होंने नन्हे अबू बकर को रुखसार पर थप्पड़ मारा और वहाँ से घसीटते हुए उम्मुल खैर के पास ले आए। उन्होंने नन्हे बच्चे को गले से लगाया और अबू कहाफा से कहा, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। जब ये पैदा हुआ था तो मुझे गैब से इसके बारे में कई अच्छी बातें बताई गई थी। इस वाक़े के बाद किसी ने आपको बुत परस्ती वगैरह पर मजबूर नहीं किया और आपका दामन शिर्क से पाक रहा। अरब में लिखने पढ़ने का कोई रिवाज ना था और बहैसियत मजमूई अरब एक अनपढ़ कौम थी। अलबत्ता बहुत कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे और सैयदना अबू बकर इनमें से एक थे, क्योंकि अबू कहाफा ने अपने फर्जंद की तालीम तरबियत पर खास तवज्जो दी थी। इस तरह आप न सिर्फ लिखना पढ़ना जान गए थे बल्कि और भी बहुत सी अच्छी बातें जान गए थे, मसलन लड़ने का ढंग, हथियारों का इस्तेमाल, तिजारत वगैरह। घर में दौलत की रेल पेल थी, लेकिन आप ऐशो इशरत और शराबखोरी जैसे जमाइम से हमेशा नफरत करते थे। कुरैश की सारी कौम तिजारत पेशा थी और इसका हर फर्द इस शुगल में मसरूफ था। चुनाचे आपने भी जवान होकर कपड़े की तिजारत शुरू कर दी, जिसमें आपको गैर मामूली फरोग हासिल हुआ और आपका शुमार बहुत जल्द मक्का के निहायत कामयाब ताजिरों में होने लगा। तिजारत में आपकी कामयाबी में आपकी शख्सियत और अच्छे इखलाक को खासा दखल था। जब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 18 साल थी तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम गए और एक मुकाम पर बेरी के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हुए। करीब ही एक अहले किताब राहिब रहता था। सैयदना अबू बकर इसके पास गए तो इसने पूछा कि बेरी के दरख्त के नीचे कौन है। आपने जवाब दिया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। इस राहिब ने कहा, वल्लाह ये नबी हैं। इस दरख्त के साए में मसीह के बाद सिवाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के और कोई नहीं बैठा। ये बात आप
आपके दिल में जम गई और इसी दिन से उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और मोहब्बत इख्तियार कर ली। एक मर्तबा अबू बकर सहने काबा में खड़े थे। इतने में उमैया बिन अबी असलत शायर जो जाहिली दौर में नज़्में कहा करता था वहाँ आया और आपसे खिताब करके कहने लगा, जिस नबी की आमद का इंतजार है वो हम अहले ताइफ में मबूस होंगे या तुम कुरैशे मक्का में। आपने कहा मुझे मालूम नहीं। इस गुफ्तगू के बाद आप तस्दीके हाल के लिए वर्का बिन नौफल के पास गए। ये अक्सर आसमान की तरफ देखते रहते थे और मुंह में कुछ गुनगुनाया करते थे। अबू बकर ने उमैया बिन अबी असलत की बात पेश करके इनका ख्याल मालूम करना चाहा। वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ भाई, मुझे अलूम समवी पर दिलचस्पी हासिल है। जिस नबी की आमद का इंतजार है वो अरब के एक खानदान में जाहिर होगा और चूँकि मैं इल्मे नसब का भी माहिर हूँ, इस बिना पर कहता हूँ कि वो तुम्हारे अंदर होगा। वर्का का बयान सुनकर आपका इश्तियाको इंतजार और बढ़ गया। अबू बकर सिद्दीक ने एक दफा ख्वाब में देखा कि एक चांद मक्का पर नाजिल होकर कई टुकड़ों में तकसीम हो गया और इसका एक एक टुकड़ा एक एक घर में दाखिल हुआ। फिर ये टुकड़े बाहम मिल गए और मुकम्मल चांद आपकी गोद में आ गया। आप बेदार हुए तो ख्वाबों की ताबीर में महारत रखने वाले एक शख्स के पास गए और इससे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। इसने बताया कि इस नबी आखिरुल ज़मान की पैरवी करोगे जिसका इंतजार किया जा रहा है और तुम इस नबी के पैरवों में सबसे अफजल होगे। अबू बकर सिद्दीक एक मर्तबा बागर्ज़े तिजारत मुल्क शाम गए। वहाँ एक अजीब ख्वाब देखा। इसकी ताबीर दरियाफ्त करने के लिए वहाँ के एक मशहूर राहिब बहीरा राहिब के पास गए। बहीरा ने ख्वाब सुनकर कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? आपने जवाब दिया, मक्का। बहीरा ने पूछा, किस खानदान से हो? आपने फरमाया, कुरैश से। बहीरा ने पूछा, क्या काम करते हो? आपने फरमाया, ताजिर हूँ। बहीरा ने कहा, तो फिर सुनो, तुम्हारा ख्वाब सच्चा है। तुम्हारी कौम में एक अजीमुशान रसूल मबूस होंगे। तुम इनकी जिंदगी में इनके वजीर और वफात के बाद इनके खलीफा होगे। ओहदे जाहिलियत में कबीले कुरैश की शाख बनु तमीम के मुताल्लिक दीत और तावान का फैसला था। बनु तमीम में अबू बकर सिद्दीक खून बहा और तावान का फैसला करते थे। जिसको आप मान लेते तमाम कुरैश इसको तस्लीम करते। अगर कोई दूसरा इकरार करता तो कोई भी इसका साथ नहीं देता। आप इस शर्फो फजीलत के मालिक थे कि वो अपने कबीले के सरदार और मंजुमला 10 सरदाराने कुरैश के एक सरदार थे। मालो दौलत के एतबार से भी बड़े मतमूल और साहिबे असर थे। आप कुरैश में बड़े एहसान करने वाले थे। तकालीफ के वक्त सब्रो इस्तकामत से काम लेते और मेहमानों की खूब मेहमान नवाजी करते। लोग अपने मामलात में आपसे आकर मशवरा लिया करते और आपको आला दर्जे का साहिबुर राय समझते थे। आप अखबारे अरब के खूब माहिर थे। आप बुराइयों और बुरी खसलतों से बहुत नफरत करते थे। आपने जाहिलियत में अपने ऊपर शराब हराम कर ली थी। आपसे किसी ने पूछा कि आपने कभी शराब पी? आपने फरमाया, नाउजुबिल्लाह, कभी नहीं। इसने पूछा, क्यों? आपने फरमाया, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बदन से बू आए। ये गुफ्तगू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रिवायत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया कि अबू बकर सच कहते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दौरे जाहिलियत से ही अपने ऊपर शराब को हराम करार दिया था और आपने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि दौरे जाहिलियत में मेरा गुजर एक मदहोश आदमी के पास से हुआ जो गलाजत में अपना हाथ डालता और फिर इसे अपने मुंह के पास ले जाता। जब इसको इस गलाजत की बदबू महसूस होती तो वो हाथ मुंह में डालने से रुक जाता। मैंने जब देखा तो इस वक्त से शराब को खुद पर हराम कर लिया।